नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं अपने इस चैनल कुकिंग विद स्मृति शुक्ला पे अपनी पोस्ट डाल रही हूँ। मैं स्मृति शुक्ला। दरअसल पोस्ट डालने के पीछे यही रीज़न है कि आजकल जो देश में चल रहा है, दिल्ली में जंतर मंतर पे, तो वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट को जिस तरह से दबाया जा रहा है, जो कि हमारे युवा वर्ग की, हमारे छात्रों की आवाज़ है। लगातार हो रहे पेपर लीक की, नीट पेपर का पेपर लीक हुआ, 100 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, पर सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सरकार से सिर्फ छात्र यही कह रहे हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी जो है शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफ़ा लीजिए और कोई ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाइए जो एजुकेशन को समझता हो, जो एजुकेशन सिस्टम को समझता हो और जो छात्रों और छात्राओं की समस्याओं को समझता हो। पर सरकार जो है सरकार वो बात करने के बजाय आप अंग्रेजी फरमान जारी कर देते हैं और पुलिस वालों को तैनात कर देते हैं उन पे लाठियों से पिटाई करने के लिए, और टियर गैस के गोले छोड़ देते हैं उनके ऊपर। और उसमें बहुत सारे पुलिस वाले तो ऐसे हैं जो वर्दी भी नहीं पहने हुए, विदाउट वर्दी वो वहाँ पे बच्चे बच्चियों को, छात्र छात्राओं को मार रहे हैं वो। और साथ ही अधिकतर पुलिस वाले जिन्होंने नेम टैग तक नहीं लगा रखा है, तो जिन लोगों ने ये नेम टैग नहीं लगा रखा है और जो बिना वर्दी के हैं, हम कैसे माने कि वो पुलिस वाले हैं? उन लोगों को चिन्हित करके उनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। पर हमारे सीजीआई साहब तो कहते हैं उनके पास टाइम ही नहीं है, ना तो वो इंटरेस्टेड है वीडियो देखने में और ना तो वो उनके पास टाइम है। तो सीजीआई साहब, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ना, उस कुर्सी की गरिमा होती है, उसकी कुछ अकाउंटेबिलिटी होती है, तो आप उस कुर्सी को छोड़ दीजिए और कहीं और चले जाइए। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको भी नज़रें नहीं चुरानी चाहिए। और आज जब बच्चे पिट गए हैं और उसके बाद आप एक पोस्ट डाल देते हैं कि हम बच्चों के साथ हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसे नहीं चलता है। आप धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफ़ा लीजिए और उन पुलिस वालों पर कार्रवाई करिए जिन्होंने बच्चों को बर्बरता से पीटा है। साथ ही बच्चे उनसे कह रहे हैं कि जाइए जाइए, पुलिस वालों से कह रहे हैं कि तालियां बजा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, जाइए जाइए अपने घर में जाइए और अपने बच्चों को बताइएगा सर कि आज आप बच्चों को पीट कर आ रहे हैं। भाई पुलिस वालों, अधिकारियों, क्या आपने इतनी संपदा इकट्ठा कर ली है कि आपके बच्चे बैठ कर खाएंगे? आपके बच्चे भी एग्ज़ाम देंगे और जब पेपर लीक होगा और हताश होकर आएंगे तो आप कैसे संभालेंगे अपने बच्चों को? जो फेलियर सिस्टम से फेल होकर आएंगे, कैसे संभालेंगे? आज कई बच्चों ने सुसाइड कर ली, वो पेपर देकर घर भी नहीं पहुंच पाए और पेपर लीक हो गया, ये खबर आ गई और वो हार गए ज़िंदगी से। उनके माँ बाप आए थे, उनके भाई बहन आए थे उस प्रोटेस्ट में, और आपने उन्हें उग्रवादी और आतंकवादी घोषित कर दिया। आपने उनको पिटवा दिया। भारत के कई राज्यों में ये प्रोटेस्ट चल रहा है और हर जगह वही फरमान जारी है। आप उनको पिटवा रहे हैं, मरवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और जो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि हम तो चुप हैं, हम बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं, बहुत चुप हैं। भाई ये लड़ाई हम सभी के भविष्य के लिए है, हम सभी के बच्चों के लिए है। और आप चुप हो रहे हैं, क्यों डर डर कर और मर मर कर जी रहे हैं? आप टैक्स भरते हैं, आप खाने से पीने से भरकर सड़क पर चलने का टैक्स भरते हैं, आप लाइट का हर बात का टैक्स भरते हैं, और आपके टैक्स के रुपयों से इन नेताओं के और मंत्रियों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। और आप अपनी एजुकेशन सिस्टम पर सवाल भी नहीं कर सकते, गिरती हुई सिस्टम पर, जहाँ पे आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। आप अपने मिनिस्टर से पूछ नहीं सकते, आप अपने संसदीय क्षेत्र के विधायकों से नहीं बात कर सकते, सांसद से बात नहीं कर सकते। किस बात से आप डरते हैं? आप वोट देकर उनके जिताते हैं और आज आप इतने डर गए हैं, किस बात के लिए डर गए, ये मेरी समझ में नहीं आता। और कैसे फेस करेंगे अपने बच्चों को? वो पुलिस वाले कैसे फेस करेंगे? वो अधिकारी कैसे फेस करेंगे जो बच्चों पे लाठियाँ बरसा रहे हैं? कल को उनके बच्चे बड़े होंगे इसी सिस्टम के आगे, जब वो हार जाएंगे। तो चुप मत रहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दें, यही सभी स्टूडेंट की मांग है, यही छात्र की मांग है। और मैं भी छात्रों के साथ हूँ, छात्राओं के साथ हूँ, अपने युवा वर्ग के साथ हूँ, अपने भविष्य के साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।